हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। पहले बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग वर्कशीट नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 9th का हिस्ट्री का वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 4 जो है। और पता है कि आपको जो चैप्टर जो है अभी फर्स्ट से आ रहा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें करना है। आज जो वर्कशीट नंबर 4 है और इसमें हम लोग करने वाले थे। जैसा कि आपको हम तुरंत जो है क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे हम। ठीक है, चैप्टर्स तो आप लोग ऑलरेडी समझा चुके हैं और दोबारा से भी आप लोग समझ लेना। तो सीधा आज की जो वर्कशीट में क्वेश्चन है वो हम कराते हैं। तो जो वर्कशीट में क्वेश्चन है आपको स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई वेयर अदर यूरोपियन रूलर अपसेट बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो यूरोपियन का दूसरा राजा था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्यों नाराज था। जो फ्रांस में क्रांति थी हो रहा था, उससे उदास क्यों था, उससे क्या चिंता हो रही थी उसे। तो उसका यही चिंता हो रहा था कि कहीं उसके देश में भी ये रिवॉल्यूशन फैल नहीं जाए, क्योंकि ये सब मोनार्ची सिस्टम के खिलाफ ही था। ठीक है, और इसीलिए तो ये लिख रखे द अदर यूरोपियन रूलर वे अपसेट बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिकॉज दे फियरिंग व्हाट इफ सिमिलर रिवॉल्यूशन स्टार्ट इन दियर कंट्रीज। अगर जो ये उनका डर था कि इसी तरह का रिवॉल्यूशन अगर जो हमारे कंट्री में स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपका आंसर जो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 था हु वाज रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर कौन था। देखो आपकी जो प्रीवियस वर्कशीट था उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, कि हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब। तो रॉबेस्पियर यहाँ पे पूछ दिया, हु वाज रॉबेस्पियर। तो रॉबेस्पियर वाज द लीडर ऑफ जैकोबियन क्लब। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट था व्हाट वाज द रीजन ऑफ टेरर। रीजन ऑफ टेरर क्या था। आतंक का काल, यानी कि क्या था, इसे क्यों कहा जाता है। तो हम बता दें कि ये जो था द पीरियड ऑफ 1793 टू 1794 इज रिफर्ड एज टू द रीजन ऑफ टेरर। इसे रीजन ऑफ टेरर कहा जाता। क्यों, क्योंकि इसमें जो रोबोस्पियर था ना वो उसके खिलाफ जो भी जो असेंबली थी उसके खिलाफ कोई भी बोलता था नेशनल असेंबली के खिलाफ, तो उसे कुटिल पे चढ़ा के पनिशमेंट कर दिया जाता था, यानी कि मौत की सजा सुना देता था। रॉबेस्पियर फॉलो द पॉलिसी ऑफ सेवरल कंट्रोल एंड पनिशमेंट को फॉलो करता था। हु डिड नॉट आर्ग्यू विथ हिज मेथड, जो उनके मेथड को एग्री नहीं करता था, अरेस्टेड imprisons and then tried to revolutionaries tribunal. If the court found them guilty they were guillotined. और जो उसे दोषी पाता था उसे गुलियोटाइड क्या था, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता था जो आपको बुक में देखो बना गया होगा। इस तरह से कुलीन यहाँ पे लेटा दिया जाता था, ऊपर से आता था, ऐसे तलवार लगाता था, गर्दन उसकी अलग हो जाती थी आराम से। तो इस तरह से था, इसलिए इसे आतंक का काल कहा जाता था। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो है व्हाट वे द इम्पोर्टेंस फंक्शन ऑफ द नेशनल कन्वेंस। जो नेशनल कन्वेंस बना था उसका मेन फंक्शन क्या था, मेन काम क्या था। तो आपको बता दें कि इसमें बहुत सारे था, ये हम बिल्कुल आपकी जो वर्कशीट था उसी से हम लिए हैं। आप लोग यहाँ से आराम से कर सकते हो। द फंक्शन ऑफ नेशनल कन्वेंस वाच क्या क्या था। पहला तो ये था, आप देखो इसमें से 2-3 भी लिखना चाहते हो 2-3 लिखना, लॉन्ग में सारा करना चाहते हो सारा कर लेना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज अडेप्टेड एंड फ्रेंच वे डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज। सबसे पहले यहाँ तो एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपनाया गया, एक राष्ट्र एक जैसा एजुकेशन है, उसमें से फ्रांस को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। स्लेवरी सिस्टम जो था, दास प्रथा, उसे खत्म कर दिया गया। एंड लॉ ऑन इन्फोर्समेंट वेयर एब्लिश फॉर नॉन पेमेंट फॉर डेप्ट। ठीक है, जो कर बेरा थे सब चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। द लॉ ऑफ सक्सेशन टू द एल्डेस्ट सन वाज एब्लिश्ड। उस समय जो ये व्यवस्था थी कि जो उसकी कि ना कानून वगैरह चलाएगा, जो राजा का बेटा राजा बनेगा, सबसे बड़ा बेटा है, ये सब चीज़ को ख़त्म कर गया। एक नया पंचांग मतलब कैलेंडर जिसके हिसाब से हम लोग देखते हैं वो इंट्रोड्यूस हुआ 22 सितंबर 1792 को इन कॉमरेशन ऑफ एंडिंग द मोनार्चिक, जैसे ख़त्म हुआ उसके बाद, एंड द फाउंडिंग ऑफ द रिपब्लिक का स्थापना हुआ। एक नया मेथड मेजरमेंट का आया जिसे ग्राम, लीटर एंड मीटर ये सब इंट्रोड्यूस हुआ था। रेशनिंग सिस्टम वाज एम्प्लेड टू द स्टॉक ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, सब चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। तो ये था आज की जो वर्कशीट का आपका क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर जो कोई भी क्वारी कोई भी डाउट रहता है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। देखो आपको चैप्टर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वारी था कि सर हम तो आंसर ही करते, सीधा हमें आंसर बताइए। तो इसलिए हम वर्कशीट समझाने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर जो अच्छे से समझना चाहते हैं चैप्टर तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।